श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बाकी भी स्टेज पर और हमारे सभा में भी एजुकेटर्स और हमारे भाई बहन, आप सभी को नमस्कार। सचमुच आज बहुत विशेष घड़ी है। क्योंकि एजुकेशन के आधार पर ही न केवल एक नई जीवन बन सकती, परंतु सारे विश्व का नवनिर्माण हो सकता। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार होने लगे, उसमें एक साक्षात्कार ऐसा था जिसमें उन्होंने देखा कि जो ये दुनिया है उसका परिवर्तन हो रहा है, परंतु उस परिवर्तन में तो कई प्रकार की बातें आ रही थी। परंतु फिर उन्होंने देखा कि आत्माएं जैसे बिंदु समान, तारों समान ऊपर उड़ के जा रही है अपने वतन में, अपने घर में, और फिर वहाँ से जब नीचे आती है उनका मानव का रूप है, परंतु हम जैसे मानव वैसे नहीं, परंतु जैसे उनका एक लाइट का आकार है। और जब वो बोलते थे ऐसे लगता था कि वो गीत गा रहे हैं, जब वो चलते थे ऐसे लगता था कि एक बहुत सुंदर रास लीला है। उन्होंने देखा कि ऐसे संसार है जिसमें मानव एक दो के बहुत ही समीप संबंध, रिस्पेक्ट और प्रेम वाले संबंध रखते, एक दो के जल्दी भाव को समझ लेते, और मानव और पशु पंछी सभी का एक बहुत अच्छे प्रकार से हार्मनी का चल रहा। और उनको ये आवाज़ आया, तुम्हें ऐसे संसार बनाना है। तो वो चले गए पहाड़ों में, कश्मीर में। आज कश्मीर की कुछ और हालत सुन रहे, परंतु उस समय जब ये है 1936 की बात, तो उस समय जब पहाड़ों में शांति में बैठते ध्यान रखते थे, तो उनको ये प्रश्न आता था, वो संसार कैसे आ सकता। फिर उनको एक ही बात समझ में आई कि एजुकेशन के द्वारा मानव की बुद्धि जब परिवर्तित होती, तो उस परिवर्तन के आधार से एक नया संसार बन सकता। तो आज मैं देख रही हूँ कि एजुकेटर्स भी है, एजुकेशन मिनिस्टर भी साथ में है, और आध्यात्मिकता की बातें भी हम सुन रहे हैं। तो जब दोनों का मेल हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, सचमुच दोनों बातों की बहुत ही आवश्यकता है। परंतु जब अब मेल है, तो हाँ, वास्तव में जो हम चाहते हैं कि एक नया मोड़ आए संसार में, वो ज़रूर आएगा ही, और जल्दी ही आएगा। मैं ये भी मानती हूँ कि जब भारत इतना और आगे बढ़ा है टेक्नोलॉजी में, धन के हिसाब से भी, परंतु अपनी जो सभ्यता है, अपना जो आदि संस्कृति है, जिसका नाम ही आता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उस आधार पर जो मानव का परिवर्तन संभव है, वो भारत में ही ऐसे फिर से सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। क्यों? आज जो नौजवान है, जैसे बहन पहले बता रही थी, जब हम लीप का सुन रहे थे, तो उसमें ये भी समझ में आया कि लीडरशिप में जब वैल्यूज़ है, मूल्य है, और जब एथिक्स है, और न सिर्फ धन कमाने का, जॉब करने का लक्ष्य है, परंतु अपने जीवन का कुछ पर्पस भी चाहिए, जीवन में कुछ मीनिंग भी चाहिए। तो जब ये बातें चल रही है कि हम कुछ वेल बीइंग का कुछ कार्य करें, तो मुझे लगता है कि मंत्री साहब, ज़रूर आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं
कि हर विश्वविद्यालय में भारत में वेल बीइंग का कुछ स्थान बने, जिसमें नौजवानों को अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ उससे प्राप्ति हो सकती। शिक्षक जो देने वाले हैं उनों के लिए भी आज मन में बहुत तनाव है कई कारणों से, और फिर साथ साथ जब शिक्षक के अंदर तनाव है और इतना एम्पावरमेंट नहीं है, तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है उनों के ऊपर उसका प्रभाव किस तरह से हो सकता आप समझ सकते। परंतु यदि शिक्षक को भी सेल्फ एम्पावरमेंट और साथ साथ अनेकों को एम्पावरमेंट करने के तरीके मिलते हैं, तो वो जब उस कार्य में लगते हैं तो कहते हैं कि आत्मा के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, परंतु कोई ऐसे चाहिए जो उसको जागृत कर सके, जिस जागृति के आधार पर उस एक की जीवन भी बहुत श्रेष्ठ बन सकती, और वो फिर अनेक दीपकों को भी जगा करके उनों के अंदर भी वही प्रकाश का अनुभव करा सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो संगठन है आज का विशेष, इस विशेष संगठन से अवश्य ही कुछ मोड़ आएगा भारत के लिए और विश्व के लिए भी। जब आध्यात्मिकता का फाउंडेशन होता तो उसमें वैल्यूज़ का बहुत मुख्य कनेक्शन है। यदि 100 वर्ष भी हम पहले देखें और आज के संसार को देखें, तो जो पहले कुछ वैल्यूज़ थी वो आज नज़र नहीं आती है। इतना तो हम कहेंगे कि AI कितना भी अच्छा हो, परंतु सदा ये प्रश्न आता है, ये सच है या ये झूठ है? क्या ये हम AI का वीडियो देख रहे हैं या सचमुच वास्तविक देख रहे हैं? तो जब आध्यात्मिकता का फाउंडेशन है, सत्यता की पहचान है, तो उसके अंदर जो हमें भविष्य के लिए दिशा मिलती, उससे हम सही रास्ते पर चल पाएंगे और उस रेजिलियंस के साथ, उस वैल्यूज़ के फाउंडेशन के साथ अवश्य ही एक बहुत सुंदर संसार फिर से हम बना पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमें बहुत आशा दे रही हैं भविष्य के लिए, कि हाँ, हम सब मिल करके ऐसे संसार ज़रूर इस धारा पर लाएंगे। ओम शांति।